चलिए आज हम आप लोग क्या करेंगे कि प्रमेय 10.1 है क्लास 10th में, यह चीज़ क्या करेंगे आप लोग सिद्ध करेंगे। देखिए प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि प्रमेय 10.1 कहता है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या करना है आप लोगों को कि विपरीत पे कर रहा है कि कोई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक, और स्पर्श रेखा खींचने के बाद कर रहा है, स्पर्श रेखा खींचने के बाद कहता है स्पर्श कहाँ, स्पर्श बिंदु से खींची गई, तो जहाँ पर रेखा स्पर्श करता है क्या करेगा, जैसे अभी देखिए आप क्या विपरीत खींचे, विपरीत का केंद्र क्या है ओ है, विपरीत को देखिए एक रेखा क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है, रेखा का नाम देते हैं अपन लोग ए बी, क्या दे दिए ए बी दे दिए रेखा का नाम। तो ए बी देखिए क्या कर रहा है अपन लोग को, विपरीत को इस बिंदु पर क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है, जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है यहाँ पे देखिए इस बिंदु का नाम दे पी कर रहा है, जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है उस बिंदु से अगर जो त्रिज्या खींचेंगे वो त्रिज्या कहता स्पर्श रेखा पे लंब होती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे स्पर्श क्या, तो यहाँ से क्या करें मतलब केंद्र से इसको मिला देते हैं, क्या कि केंद्र से इसको मिला देते हैं, रुकिए इसको क्या किया हम मिला लिए, ये जो मिलाए है रेखा तो ओपी जो अब त्रिज्या हुई, ओपी त्रिज्या कहता ए बी पे क्या है लंब है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री कोण बना रहा है। यह चीज़ क्या करना आप लोग को सिद्ध करना। सबसे पहले देखिए क्या करते ये अपन लोग को जो प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार जो कि यह चीज़ अपन लोग क्या करते दिया हुआ करके लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया हुआ है। देखिए क्या चीज दिया हुआ अपना लोग को कि एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, तो इसको लिख लेते हैं अपना COR क्या है एक वृत्त है, यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ है कि COR क्या है एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसको AB रेखा P बिंदु पर स्पर्श करता है, P बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। देखिए यह चीज आप लोग लिख लिए, यहाँ देखिए P बिंदु पे क्या कर रहा है यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, P बिंदु पे क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। और देखिए क्या किए P बिंदु पे स्पर्श क्या किया अपना लोग P को O से मिला लिए, क्या किए P को O से मिला लिए, P को जो O से मिला है तो OP अब कौन चीज का काम कर रहा है त्रिज्या का काम करेगा। क्या करेंगे आप लिख लेते हैं कि तथा P को O से मिलाया, P को क्या किया अपना लोग O से मिलाया, O से क्या किया मिला लिए, जब P को O से मिलाया तो अब क्या हुआ मिलाया तो मिलाया तथा OP त्रिज्या काम कर रहा है, OP क्या हुआ OP त्रिज्या, OP क्या हुआ त्रिज्या हुआ। देखिए अपना लोग को सिद्ध क्या करना है कि OP क्या है OP लंब है किस पे AB पे, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग को सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना अपन लोग को कि OP क्या है OP लंब है किस पे AB पे, यह चीज अपन लोग क्या करना है सिद्ध करना। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए यह चीज आएगा कैसे, ये OP जो लंब इस पे AB अपन लोग किस प्रकार से सिद्ध कर। देखिए क्या करता है अपन लोग, ये देखिए AB पे क्या है P बिंदु है, AB पे क्या है P बिंदु, P बिंदु के अतिरिक्त क्या करते हैं अपन लोग दो बिंदु और अलग लेते हैं, दो बिंदु जितना मन उतना बिंदु अपन लोग ले सकते हैं, लेकिन दो बिंदु से आप लोग को हम सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए क्या किया दो बिंदु ले लिए, इसका नाम देते हैं हम M नाम देते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं N नाम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं O से क्या किया अपन लोग को M को मिला लिए, O से क्या किया अपन लोग N को मिला लिए, O से क्या किया अपन लोग N को मिला लिए। यहाँ देखिए क्या किया अपना लोग O को M से मिला लिए, O को M से मिला लिए। तो यहाँ देखिए क्या OP तो त्रिज्या काम कर रहा था, OP किसका काम कर रहा था त्रिज्या का, लेकिन O से जो जब M को मिला है तो अब OM क्या है वृत्त का छेदक रेखा, वृत्त क्या है छेदक रेखा, OM क्या हुआ वृत्त का छेदक रेखा हुआ। तो अपन लोग यहाँ पे क्या जो रचना की वह चीज यहाँ पर रचना में लिख लेते हैं। रचना में देखिए क्या किया यहाँ पे, रचना में अपन लोग क्या किए हैं कि AB पे P के अतिरिक्त क्या किए AB पे P के अतिरिक्त दो बिंदु लिए M तथा N। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेखा AB पर P बिंदु के अतिरिक्त दो बिंदु M तथा N लिया और M तथा N को O से मिलाया, M तथा N को O से मिलाया। देखिए अपना लोग जो रचना की वो क्या किया लिख ले रचना में। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ से प्रमाण लेते हैं, प्रमाण में देखिए क्या लेते हैं, प्रमाण में देखिए यहाँ OP किस चीज का काम कर रहा है त्रिज्या का, लेकिन OM किसका काम कर रहा है छेदक रेखा का। तो अपना लोग जानते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि छेदक रेखा क्या होता है छेदक रेखा हमेशा क्या होता है वृत्त की
त्रिज्या से क्या होता है, त्रिज्या से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। यह चीज अपना लोग जानते हैं। यह आप लोग खुद भी दे सकते हैं कि वृत्त का आसपास क्या, वृत्त के परिधि पर के बिंदु, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर के किसी बिंदु से मिलाएंगे तो यहाँ देखिए, तो वह क्या कहलाएगा, तब वह त्रिज्या काम करता है कि वृत्त के केंद्र हुआ, केंद्र से वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु से मिला तो यह रेखा होता है, रेखा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। लेकिन यह क्या है, वो से क्या, वृत्त के परिधि पर नहीं, परिधि से क्या हुआ, बाहर आ गया। तो जब ये परिधि से बाहर होता है, छेदक रेखा हुआ, तो छेदक रेखा देखिए क्या, वृत्त की त्रिज्या से बड़ा होता है। इसलिए अपन लिख चुकी छेदक रेखा हमेशा क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या से क्या होता है, बड़ा होता है। यह चीज लिख ली। जब बड़ा होता है तो इसका मतलब हुआ कि अपन लोग इसको लिख सकते हैं इसे कि ओ एम जो है, ओ एम क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा। ओ एम यहाँ देखिए, ओ एम किसका काम आ रहा है, छेदक रेखा का, ओपी क्या कर रहा है, त्रिज्या का। तो ओपी त्रिज्या हुआ, ओ एम क्या हुआ, छेदक रेखा, तो ओपी क्या बड़ा है, इसलिए आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि छेदक रेखा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ओ एम क्या है, ओ एम छेदक रेखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान ली। क्या करते हैं हम लोग, इसको समीकरण 1 मान ली। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से अपन लोग देखिए इसमें भी कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं, यहाँ देखिए ओ एन भी तो क्या है, छेदक रेखा, ओ एन भी क्या है, छेदक रेखा। ओ एन भी जब छेदक रेखा तो यह भी क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा, यह भी क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि ओ एन भी क्या है, ओ एन तो छेदक रेखा, ओ एन क्या है, छेदक रेखा, तो ओपी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ओपी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, हमेशा छेदक रेखा बड़ा होता है। यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि ओ एन छेदक रेखा, ओ एन क्या है, छेदक रेखा है, लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको समीकरण 2 मान लेते। क्या समीकरण 2 मान ले। अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में देखते हैं क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि ओ एम क्या है, ओपी से बड़ा है, ओ एन क्या है, ओपी से बड़ा है। यहाँ पर अगर आप लोग का इच्छा है कि और कोई बिंदु ले तो इस तरह से आप लोग और बाहर में ढेर सारा बिंदु इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। किस पे, ए बी पे ले सकते हैं। और बिंदु है तो और बिंदु पर लोग ले सकते हैं। ढेर सारा इस तरह से बिंदु लेकर आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह से लेकर के चेक कर सकते हैं, इस तरह से लेकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस बिंदु सबका नाम रख दीजिएगा तो सब के सब यह बिंदु रखेगा तो यह सब जो रेखाखंड तैयार होगा वो सब रेखाखंड किस चीज़ का काम करेगा, छेदक रेखा का काम करेगा। और क्या, यहाँ देखिए ओपी ही एक ऐसा रेखाखंड है जो किसका काम कर रहा है, त्रिज्या काम कर रहा है। तो अपना लोग जानते हैं कि छेदक रेखा हमेशा क्या होता है, त्रिज्या से बड़ा होता है। इस प्रकार से इसी प्रकार करके लिख लिया। सब जगह देखिएगा कि यही होगा, क्या होगा, छेदक रेखा क्या होगा, हमेशा त्रिज्या से बड़ा होगा। इस टाइप से हम लोग समीकरण तैयार करते जाएंगे। इतना करने से क्या फायदा, 2 समीकरण से आप लोग को बता देखिए। अपना लोग एक चीज जानते हैं कि रेखा पे क्या होता है, कोई भी रेखा हो उस रेखा पे बाह्य बिंदु से क्या होता है, बाह्य बिंदु से अगर बाह्य बिंदु से कितनों भी अगर क्या करें अपन लोग रेखाखंड खींचे, क्या करें, रेखाखंड खींचे, तो उस सभी रेखाखंड में जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वह रेखाखंड क्या होता है, उस रेखा पे क्या होता है, लंब का काम करता है। क्या करता है, लंब का काम करता है। यहाँ देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, रेखा, ए बी क्या है, रेखा। इस पे देखिए हम लोग क्या किए, एक बाह्य बिंदु क्या हो, इस ए बी के लिए तो बाह्य बिंदु का काम कर रहा हूँ। तो बाह्य बिंदु उस क्या, ढेर सारा लोग रेखाखंड खींचे। देखिए यह भी खींचे, 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 ढेर सारा खींचे। इन सब रेखाखंड में देखते हैं कि सबसे छोटा रेखाखंड क्या है, ओपी है। सबसे छोटा रेखाखंड क्या है, ओपी है। आप लोग यह भी जानते भी हैं कि किसी भी रेखा पे बाह्य बिंदु से खींची गई ढेर सारी रेखाखंडों में जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वह किस चीज का काम करता है, लंब का काम करता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ओपी क्या होगा, लंब का काम करेगा। यही चीज आप लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर अपना लोग लिख लेंगे कि समीकरण 1 तथा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, 2 से हम देखते हैं कि कि क्या देखते हैं कि ओ एम क्या है, छेदक रेखा, ओ एम भी क्या है, छेदक रेखा। आप लिख लेंगे ओ एम क्या है, ओ एम तथा ओ एन क्या है, छेदक रेखा। क्या है, ओ एम तथा ओ एन क्या है, छेदक रेखा। क्या है, छेदक रेखा है जो ओपी से क्या है, जो ओपी से बड़ा है। ओपी से क्या है, बड़ा है, ओपी से बड़ा है, ओपी से क्या है, बड़ा है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर लिख सकते हैं। अतः हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेखा पर बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु क्या लिखे, अतः हम लोग जानते हैं किसी भी रेखा पर बाह्य बिंदु से क्या कर सकते हैं, जितना भी रेखाखंड खींचेंगे उस रेखाखंड में सबसे जितना भी रेखाखंड खींचेंगे, जितना भी रेखाखंड
खींचेंगे 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 उन सब में जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा वह रेखाखंड क्या होता है? वह रेखाखंड क्या होता है कि उस रेखा पे लंब होता है। क्या होता है? वह रेखाखंड उस रेखा पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यह चीज़ अपन लोग क्या किए, लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे अपन लोग लिखेंगे। देखिए नीचे जगह ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन लोग, तो इस पास लिख लेंगे ओपी। क्या यहाँ पे लिख लेंगे ओपी लंब होगा किस पे, ए बी पे। इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, सब कुछ आप लोग को पहले बता दिए। उसके बाद क्या किए अपन लोग, लिख लिए। क्या किए थे कि ओपी क्या है, ओपी लंब का काम करा। अब क्या हुआ, ओपी अब क्या होगा, ए बी पे क्या हुआ, लंब का काम करेगा। ओपी क्या होगा, ए बी पे लंब का काम करेगा। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए। अभी देखिए आप लोग क्या, परिमेय 10.1 सिद्ध किया। अब क्या करते हैं, परिमेय 10.2 सिद्ध कर दिए। परिमेय 10.2 क्या कहता है, परिमेय 10.2 कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या कर रहा है, कोई भी वृत्त होगा, क्या होगा, कोई भी वृत्त होगा, अगर उस वृत्त के बाहर में कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु से जो हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता, समान होता। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त के बाहर में क्या है, एक बिंदु यहाँ पे पी था। क्या था, यहाँ पे एक बिंदु पी था। अपन लोग क्या थे, वृत्त बनाए, क्या किए, वृत्त बनाए। वृत्त से बाहर एक बिंदु पी लिए, पी से क्या किए, स्पर्श रेखा खींचे। यह बात भी जान लीजिए आप लोग कि वृत्त के बाहर अगर कहीं भी एक बिंदु अगर स्थित हो तो एक बिंदु से अगर पूछे मैक्सिमम कितना अपना लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, दो ही खींच सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे पी एक बिंदु सा, तो पी से हम देखिए दो स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा यह खींचे, एक स्पर्श रेखा यह खींचे। तो यहाँ जो स्पर्श रेखा पी बिंदु से खींचे तो पी बिंदु से स्पर्श रेखा, यहाँ पर मान कह देते हैं हम कि वृत्त जो है, वृत्त का केंद्र कितना है, ओ है। तो वृत्त को क्या किया, यहाँ पे इस बिंदु पे क्या किया, स्पर्श किया। तो जिस बिंदु पर स्पर्श का, उस बिंदु का नाम हम यहाँ पर रख देते। चलिए इस बिंदु पे यह इधर जो खींचे यह स्पर्श रेखा, तो यह स्पर्श का यहाँ स्पर्श किया, तो यहाँ पे दे देते ए। ठीक, और इधर जो नीचे जो खींचे तो नीचे जो यहाँ पर स्पर्श किया, इसका नाम देते हैं क्या, बी। क्या किए, यह चीज आप लोग को जो परिमेय का रहा था, परिमेय के अनुसार आप लोग यहाँ तक कर लिए। ठीक, अब देखिए परिमेय के अनुसार जो जो चीज किए हैं वह सब चीज क्या करेंगे अपन लोग, दिया हुआ करके लिखेंगे। क्या करेंगे, दिया हुआ करके लिखेंगे। यहाँ पर चलिए अपन लोग लिख लेते हैं कि दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है अपना लोग को, क्या कि COR क्या है, एक वृत्त है। क्या है, COR एक वृत्त है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि COR एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। देखिए बहुत कोई COR का मतलब हो सकता है समझ में नहीं आता होगा, तो ये चीज जान लीजिए कि C का मतलब हुआ सर्कल। क्या हुआ, सर्कल ऑफ, सर्कल हुआ। O के मतलब हुआ क्या, सेंटर यानी केंद्र। R का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक वृत्त है। क्या, C मतलब क्या, सर्कल यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या क्या है, R है। अभी देखिए यह वृत्त बनाए तो वृत्त का केंद्र तो O हुआ, इसका त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होगा। तो त्रिज्या आप लोग किस यूज करते हैं, R से, इसलिए यहाँ क्या लिख ली, R है। ठीक है, लिख लिया चाहिए। COR क्या है, एक वृत्त है जिसके बाहर देखिए एक बिंदु क्या है, P है। लिख लेते यहाँ पे, जिसके बाहर एक बिंदु P है जिससे दो स्पर्श रेखा खींचा जो वृत्त को A तथा B बिंदु क्या कर रहा, स्पर्श। जो वृत्त को A तथा B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। यह चीज अपन लोग क्या किए, लिख लिए। प्रमेय के अनुसार आप लोग चित्र बनाए और चित्र को क्या किया, यहाँ पे दिया हुआ करके सब कुछ लिख लिया। अब देखिए आप लोगों को सिद्ध क्या करना, आप लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो कहता बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, लंबाई समान होता है। क्या होता है, लंबाई समान होता है। देखिए बाह्य बिंदु तो P था, P से क्या किया, स्पर्श रेखा यह खींचे, स्पर्श रेखा यह क्या हुआ, एक AP हुआ। क्या हुआ, AP हुआ। एक क्या हुआ यहाँ पे, BP हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, एक BP हुआ। तो AP और BP क्या है, ये AP और BP क्या लंबाई
लंबाई क्या है, समान है। यह चीज अपन लोग क्या करना, सिद्ध करना। जो चीज सिद्ध करना उसको यहाँ पे क्या करें अपन लोग, सिद्ध करना में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध करना है, इसमें क्या करें अपन लोग लिख लेंगे। देखिए सिद्ध क्या अपन लोग करना है, सिद्ध अपन लोग करना है कि AP बराबर क्या है होना चाहिए, BP। AP बराबर क्या होना चाहिए, BP। चलिए यह चीज लिख लिया। अब देखिए यह चीज कैसे आएगा, यह चीज कैसे आएगा। तो यह चीज अपन लोग देखिए, अपन लोग यह चीज लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ रचना करते। क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ रचना करते। रचना देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, रचना आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केंद्र जो O था, O से क्या करते हैं अपन लोग A को मिलाते। O से क्या किया अपना लोग A को मिला, क्या किया, A को मिलाए, तथा ये केंद्र O से ही क्या करते हैं हम लोग B को मिला लेते। क्या किया यहाँ पे, B को मिला लिए। और क्या करते हैं, केंद्र O से P को मिलाते। केंद्र O से क्या करते हैं हम लोग, P को मिलाते, मिला लिए। अब देखिए मिलाने से क्या अपना लोग देखिए फायदा क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज करने होता है। क्या होता है, दो त्रिभुज करने होता है। एक त्रिभुज बनता है AOP बनता है। क्या बनता है, एक त्रिभुज AOP बनता है। और देखिए एक त्रिभुज क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है कि BOP, यानी दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। अब आप लोग देखिए यह त्रिभुज बनाने, देखिए आप कहिएगा, बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज बनाने से क्या फायदा होगा। देखिए यह त्रिभुज बनाने से क्या फायदा होगा, आप लोग देखिए कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, दो त्रिभुज बना, इन दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम कर लेंगे। जब ये सर्वांगसम हुआ तो आप लोग जानते हैं अगर दो आकृति सर्वांगसम हुआ तो उस दोनों आकृति का सभी अंग भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अभी जो जो अपना लोग किए यह चीज क्या करते हैं, पहले रचना हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों आकृति को हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे। जब ये दोनों आकृति सर्वांगसम हुआ तो AP बराबर क्या होगा, BP होगा। यही चीज अपन लोग क्या करना, सिद्ध करना। पहले जो रचना की वो रचना में लिख लेते हैं। रचना देखिए क्या की है कि केंद्र O से क्या की है, केंद्र O से क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, केंद्र O से A तथा B को मिलाया। A तथा B को क्या किया अपन लोग, मिलाया। A तथा B को अपन लोग यहाँ पे मिला लिए। अब देखिए यहाँ तक मिलाने के बाद क्या करें अपन लोग, यहाँ देखिए B को क्या किया अपन लोग, मिला लिए। O से क्या कि A तथा B को मिलाया, और क्या किए हम देखिए, और P को मिलाया, और P को मिलाया। यह चीज अपन लोग क्या किए, रचना की, रचना में यह चीज लिख ली। ठीक, अब देखिए रचना करने के बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्रमाण लें। क्या लें यहाँ पे, प्रमाण देखिए क्या लेते हैं, प्रमाण देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या करना है, सर्वांगसम करना। क्या करना, इस दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम करना। तो अपना लोग जानते हैं जब जिस आकृति को सर्वांगसम करना हो तो उस आकृति में अपन लोग प्रयास करेंगे हमेशा क्या, कुछ संबंध स्थापित करने। क्या करेंगे, संबंध स्थापित, यानी इस दोनों आकृति में क्या करें अपन लोग, संबंध स्थापित करेंगे। अब देखिए संबंध क्या स्थापित करेंगे, सर्वांगसम का 4 नियम हो, 4 नियम आप लोग बताएंगे। अभी देखिए सीधा सर्वांगसम करके आप लोग दिखाते हैं। तो एक आकृति क्या है, एक आकृति है त्रिभुज क्या है, AOP लेते हैं। और देखिए और एक त्रिभुज क्या है, यहाँ पर और लिख लीजिए, और त्रिभुज क्या लेते हैं, कि BOP। क्या लिए, BOP। इस दोनों त्रिभुज अपना देखिए क्या करेंगे, संबंध स्थापित। देखिए इस दोनों त्रिभुज क्या संबंध स्थापित हो सकता है। सबसे पहले देखिए दोनों आकृति में यहाँ देखिए OA क्या इसी वृत्त का है। अब ये देखिए परिमेय 10.1 से भी अपन लोग सिद्ध किए थे। परिमेय 10 के बाद पहले त्रिज्या देखिए OA क्या है, इस वृत्त का क्या है, OA किस चीज का काम कर रहा है, OA त्रिज्या काम कर रहा है। OB भी देखिए इस वृत्त के लिए किस चीज का काम कर रहा है, त्रिज्या का। अपना लोग जानते हैं एक ही वृत्त का क्या हो, एक ही वृत्त का जितना भी त्रिज्या हो सके सब के सब त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अपन लिख सकते हैं OA बराबर क्या होगा, OB होगा, क्योंकि एक ही वृत्त का क्या त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि OA बराबर क्या होगा, OB होगा। OA बराबर क्या होगा, यहाँ पे OB होगा। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि OA तथा OB क्या है, एक ही वृत्त का त्रिज्या, वो भी एक ही वृत्त का त्रिज्या है। लिख लिए। अब आगे देखिए ये हुआ यहाँ तक। अब देखिए क्या अपना लोग लिख सकते हैं, OP देखिए, OP देखिए इस त्रिभुज है AOP, इस त्रिभुज में OP आता है। OP यहाँ पे जो भुजा है OP AOP, इस त्रिभुज में OP आता है। और देखिए BOP यानी BO त्रिभुज भी क्या आ रहा है, OP आ रहा है। OP क्या हुआ, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है। तो OP किस चीज का काम कर रहा है, उभयनिष्ठ भुजा की तरह काम कर रहा है। किसके तरह काम कर रहा है, उभयनिष्ठ भुजा की तरह। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग OP बराबर क्या है, OP है, कोष्ठ में लिख लेते हैं कि OP क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ पे लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ इसलिए बोले क्योंकि यह भुजा दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, अब देखिए अभी अपन लोग परिमेय 10.1 पर है। क्या परिमेय 10.1 आ रहा था कि वृत्त पर क्या है, वृत्त पर अगर कोई एक क्या हो स्पर्श रेखा खींचा जाए, क्या है, एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे क्या करता है, वृत्त को स्पर्श करता है, उस बिंदु से जो वृत्त पे क्या करते हैं, उस बिंदु से वृत्त पे जो त्रिज्या खींचते हैं वह त्रिज्या किसके तरह काम करता है, लंब की तरह काम करता है। यहाँ देखिए अभी
पी ए क्या करा, इस वृत्त को स्पर्श करा, किस बिंदु पे स्पर्श करा, बी बिंदु पे स्पर्श करा। तो बी से देखिए ओ की मिलाए तो बी ओ तो त्रिज्या कम करा, क्या है बी ओ त्रिज्या कम करा। लेकिन प्रमेय 10.1 क्या करा, यह त्रिज्या किस तरह व्यवहार करता है, लंब की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, लंब की तरह। जब यह ओ बी क्या कर रहा है, ओ बी अब देखिए इस पे लंब की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी क्या है, पी ए क्या, पी क्या यहाँ से रेखा खींचे, यह रेखा खींचे, रेखा क्या करा, इस वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श कर क्या करा, यहाँ पे ए बिंदु पर स्पर्श कर। तो ए से क्या किया, ओ को मिला है, तो ओ ए किसके तरह काम कर रहा है, इस वृत्त के लिए त्रिज्या की तरह काम कर रहा है। जब ये त्रिज्या की तरह काम कर रहा है तो प्रमेय 10.1 कहता है कि वह त्रिज्या क्या होता है, उस पर लंब का काम करता है। यहाँ उतना क्या होता है, लंब होता है, यानी यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इस तरह से अपन लोग लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण, इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री कोण, तो यहाँ दोनों कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर क्या होगा, कोण बी नहीं ओ बी पी बराबर क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 क्या करना कि वृत्त पर क्या कोई स्पर्श रेखा खिंचा दे, अगर वह स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे स्पर्श करता है वो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने पर जो त्रिज्या बनता है वह त्रिज्या लंब होता है। तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा था, यह ओ से मिला है, यह त्रिज्या की तरह काम किया, तो यहाँ पे लंब बना। यह भी क्या है, एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे ए बिंदु पर स्पर्श किया, इसको क्या किया, केंद्र से मिला है, तो यह त्रिज्या किसी तरह काम करा, लंब की तरह काम, तो यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 दोनों कोण क्या हुआ, बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, यहाँ देखिए लंब के सामने वाला भुजा समकोण के सामने वाला भुजा तो कर्ण की तरह व्यवहार करता। यहाँ पे देखिए ओपी क्या हुआ, कर्ण हुआ। इसमें भी देखिए समकोण के सामने भुजा कर्ण, यानी ओपी भी कर्ण। यहाँ दोनों भुजा क्या है, ओपी क्या था, उभयनिष्ठ भुजा की तरह, तो ये दोनों भुजा क्या हुआ, बराबर। तो यानी ओपी क्या हुआ, यहाँ पे कर्ण की तरह काम किया। और ओ ए क्या है, ओ ए बराबर ओबी, ओ ए बराबर ओबी के भुजा की तरह काम किया, क्या भुजा की तरह काम किया। और यहाँ देखते कौन क्या है, 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। अपना लोग सर्वांग समता के नियम RHS जानते, क्या जानते, RHS एक सर्वांग समता होता है। यह सर्वांग समता नियम देखिए क्या कहता है, यह कहता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज, RHS क्या फिक्स है, समकोण त्रिभुज में लगता है। यह कहता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हो तो दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, कहता है वो तभी सर्वांग सम होगा जब उसका क्या हो, कोण तो समकोण 90 डिग्री तो बराबर तो है, फिक्स है, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में 90 डिग्री कोण बनेगा, दोनों कोण तो बराबर होगा। और कहता है कि समकोण का सामने वाला भुजा क्या हो, कर्ण, क्या हो, समकोण का सामने भुजा कर्ण, वह बराबर हो, और उसके बाद एक अतिरिक्त इधर दो भुजा बचता, वो दोनों में से कोई एक भुजा बराबर हो, तब वह दोनों आकृति क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्या होगा, सर्वांग सम। यहाँ देखिए ए ओ ए पी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री समकोण हुआ, और देखिए ओ बी पी समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए समकोण तो बराबर है, क्या समकोण तो बराबर है, दोनों समकोण तो कर्ण इसके लिए कर्ण का काम ये, इसके लिए कर्ण का काम ये, तो ये भुजा भी बराबर है। और क्या इसके बाद देखिए इस भुजा का अतिरिक्त देखिए दो भुजा बचा, एक ये बचा, एक भुजा। इस त्रिभुज के लिए देखिए कि एक अतिरिक्त क्या बचा, अतिरिक्त ये बचा, अतिरिक्त भुजा। इस दोनों अतिरिक्त में से और इस दोनों अतिरिक्त में से कोई एक भुजा एक दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब वो दोनों क्या होता, सर्वांग सम होता है। यह क्या कौन सा प्रमेय कहता, RHS कौन सा सर्वांग समता का नियम कहता है, RHS सर्वांग समता का नियम कहता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से, क्या लिखेंगे, RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से। यह चीज अपन लोग क्या किया, यहाँ पे लिख ली। जब ये देखिए RHS सर्वांग समता नियम लगा, अपन लोग जानते हैं जब ये सर्वांग समता नियम लगता है, जिसमें भी सर्वांग समता लगा तो वह दोनों आकृति का सभी अंक क्या होगा, बराबर होगा। यानी देखिए त्रिभुज AOP में और त्रिभुज BOP में क्या हुआ, RHS सर्वांग समता प्रमेय लगा। तो जब ये RHS सर्वांग समता प्रमेय लगा तो यह दोनों आकृति क्या होगा, आपस में सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पर अपना लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AOP सर्वांग सम क्या होगा, त्रिभुज BOP का। देखिए सर्वांग सम का चिन्ह, जब ये सर्वांग सम दोनों आकृति हुआ तो अब क्या होगा, इस त्रिभुज का सर्वांग इस त्रिभुज सर्वांग के बराबर, तो इससे पहले यह तो इसके बराबर हो गया, यह तो खुद के बराबर, तो बचा कौन सा भुजा, यही ये भुजा बचा और कौन सा भुजा, ये भुजा बचा, यानी AP बचा और क्या बचा, BP बचा। तो यह दोनों भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखते, इसीलिए क्या होगा, AP बराबर क्या होगा, BP होगा, AP बराबर क्या होगा, BP होगा। ये अपना लोग क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया, कितना आसान प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप लोग को अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।